हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। आज का हमारा पहला लेक्चर है और हमें एक्चुअली ये क्लास जो है केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करनी थी 11 अगस्त को, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये डिले हो गया। लेकिन आज से जो हमारी क्लासेस हैं वो डेली के बेस पे होंगी, ठीक है। और एक टॉपिक हम डेली के बेस पे करेंगे और अगर छोटा टॉपिक है तो हम दो टॉपिक कवर करेंगे डेली के बेस पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पे मैं जो भी लेक्चर होगा यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा, उसकी जो लिंक है वो मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। सो काइंडली आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और यहाँ पे हम जो है लेक्चर डेली के बेस पे इस पे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 9th और मैट्रिक की जो केमिस्ट्री है, मैं आप सबको यहाँ पे स्टार्टिंग से कराऊँगा। सारे कोर्स जो सारा कोर्स है उसका हम मुकम्मल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि 9th और मैट्रिक क्लास की जो केमिस्ट्री है, इसमें स्टार्टिंग के जो 6 से 7 लेक्चर होंगे वो बेसिक के होंगे, जो दोनों के लिए हैं। इसलिए वो मैं लेक्चर एक ही अपलोड करूँगा, ठीक है, दोनों के लिए। और उसके बाद जब क्लास होगी सेपरेट क्लास 9th और मैट्रिक के लिए, वो मैं आप सबको मतलब दोनों क्लासों को मैं बता दूँगा, ठीक है। यहाँ पे बता दूँगा लास्ट जो लेक्चर होगा बेसिक का उसमें। उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे डेली के बेस पे आपको वॉच करना है और ये जो नोट्स हैं आपको नोट करने हैं। और उसके अलावा ये डेली के बेस पे आपको क्या करना है, इसको याद भी करना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक यूट्यूब की जो वीडियोज़ होती हैं, लेक्चर होते हैं, उसकी तरह आपको सिर्फ देख के छोड़ना नहीं है। ये ऑनलाइन अकेडमी है, ठीक है। इस ऑनलाइन अकेडमी में आपको जो है डेली के बेस पे एक लेक्चर होगा जो मैं टॉपिक करवाऊँगा और वो आपको डेली के बेस पे याद करना है। और क्योंकि मैं जब भी लेक्चर यानी कि चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है, जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसकी जो मैं है एक क्विज़ टेस्ट लूँगा और उसके अलावा रिटन टेस्ट भी लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फुल तैयारी होगी। जो आप अकेडमिक पे जाते हो डेली के बेस पे जो क्लास लेते हो, काफ़ी बच्चे हैं जो विलेजेस से शहर आते हैं, या काफ़ी बच्चे हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, वो सारी चीज़ें, वो सारे सेम लेक्चर, सेम टॉपिक्स एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको, मेरी कोशिश यही होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें अच्छे तरीके से कवर कराऊँ। और उसके अलावा अगर कोई आपको क्वेश्चन हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर है और हमारा जो है स्टार्ट हम करेंगे साइंस से, क्योंकि कोई भी टीचर चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, वो सबसे पहले स्टार्ट करवाता है साइंस से। क्यों? क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट, तीनों बल्कि नहीं, दूसरे जितने भी सब्जेक्ट हैं साइंस से रिलेटेड, तो जो भी टीचर है उस सब्जेक्ट का वो क्या करता है, सबसे पहले साइंस के बारे में बताता है। क्योंकि ये क्या है, ये सारे साइंस की ब्रांचेस हैं, ठीक है, साइंस के पार्ट्स हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए साइंस क्या है, ठीक है, साइंस कहाँ से आई। साइंस, अगर हम साइंस की बात करें, साइंस जो है मिडविल का मतलब क्या है, मिडविल यानी कि 5 से 15 सेंचुरी के बीच वाला जो दौर है, वो दौर जो 5 से 15 सेंचुरी के बीच वाला जो दौर है, उस दौर में यूरोप में कुछ लोगों ने साइंस वर्ड का इस्तेमाल किया था, जिसे हम कहते हैं मिडविल यूरोप, ठीक है। मिडविल यानी कि मिडिल एजेस। अब मिडिल एजेस क्या है, मिडिल एजेस वो जो 5 से 15 के बीच की जो 5 से 15 सेंचुरी के बीच का जो दौर है, उस दौर को हम कहते हैं मिडविल, ठीक है। तो उस दौर में जो है यूरोप में कुछ लोगों ने साइंस का सबसे पहले जो है वर्ड इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब साइंस कहाँ से निकला है, साइंस क्या है, लैटिन वर्ड साइंसिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी कि इल्म। साइंस क्या है, साइंस का मतलब है इल्म। अब साइंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, साइंस की डेफिनेशन क्या कहती है, द नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो इल्म, वो इल्म जो हमें तजुर्बों यानी कि एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदों, तजुर्बों और मुशाहिदों की बुनियाद पर जो हमें इल्म हासिल हो, उसे हम कहते हैं साइंस। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, द नॉलेज ऑब्टेन द नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। किसी भी चीज़ की एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे या उनसे जो हमें नॉलेज मिले, उसे हम कहते हैं साइंस, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ हो, जो कोई भी चीज़, अगर हम बात करें यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हमने कोई भी जो भी साइंटिस्ट है उसने रेक्टेंगल क्यों कहा होगा, क्योंकि उसने पहले देखा होगा कि इसकी साइड्स कितनी हैं, इसकी साइड्स की मेजरमेंट क्या है, ठीक है। तो इनके हिसाब से उसने क्या किया, पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद वो लेबोरेटरी में उसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम कहते हैं साइंस, ठीक है। अब हम साइंस की डिवीजन की अगर बात करें, ठीक है, साइंस की अगर डिवीजन की बात करें, हमारे पास साइंस जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। साइंस की तीन जो पार्ट्स है, साइंस जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। अब फिजिकल साइंस हम किसे कहते हैं, फिजिकल साइंस में हम जो है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वो चीज़ें, वो बेजान चीज़ें
जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है फिजिकल साइंस, ठीक है। अब फिजिकल साइंस में अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, हमारे 9th और मैट्रिक के हिसाब से हम बात करें अगर सब्जेक्ट्स के हिसाब से, तो हमारे पास यहाँ पे फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बायोलॉजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। ये आप सबको पता होगा, बायोलॉजी बेसिकली है लिविंग थिंग, ठीक है। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ठीक है, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक है। लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें अगर हम, तो बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा भी होंगे, ये हमने मेन जो ऊपर ऊपर से देखा है कि जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, जो आपने देखे हैं उस हिसाब से मैंने ये सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल साइंस की, सोशल साइंस जो है यहाँ पे, इसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज़, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं जो इंसान है, ह्यूमन है, वो सोसाइटी में रह रहा है, एक सोसाइटी में इंसान रह रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है सोसाइटी के साथ कैसा है, वो सोसाइटी में कैसे रहता है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है, और उसकी क्या नीड्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, तो उस हिसाब से जो है हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं और उसके अलावा सोसाइटीज़ के बारे में। इसकी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा साइंस के बारे में, ठीक है। तो साइंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी, वो साइंस वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, यूरोप के मिडिल एजेस जो दौर था वहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जो है, अगर हम बात करें केमिस्ट्री, ये वर्ड कहाँ से आया है, केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, केमिस्ट्री बेसिकली एंशियंट वर्ड अल्केमी से निकला है, ठीक है। केमिस्ट्री जो है एंशियंट वर्ड अल्केमी से निकला है। अल्केमी क्या है, अल्केमी अरेबिक वर्ड अल्कीमिया से निकला है। अब देखें, केमिस्ट्री अल्केमी से निकला है और अल्केमी जो है अल्कीमिया से निकला है, ठीक है। अब अल्कीमिया क्या है, अल अल जैसे हम देखते हैं इंग्लिश में, हमारी जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि आर्टिकल, जैसे इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं ना, द, एन, ये क्या है, आर्टिकल्स है इंग्लिश में। तो वैसे ही हमारे पास अल क्या है, द है, यानी कि ये एक आर्टिकल है, द कीमिया, यानी कि अल कीमिया यानी कि द कीमिया। अब कीमिया क्या है, कीमिया जो है ग्रीक वर्ड कीमिया से निकला है। कीमिया जिसका मतलब होता है पुअर टुगेदर, कीमिया जिसका मतलब क्या होता है, पुअर टुगेदर, पुअर टुगेदर यानी कि चीज़ों का मिक्स होना, यानी कि सब्सटेंस का, या अगर हम बात करें केमिस्ट्री के हिसाब से सब्सटेंस या फिर केमिकल्स का मिक्स होना, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं चीज़ों का मिक्स होना, यानी कि दो चीज़ें अगर मिक्स हों तो उसमें हमें एक न्यू चीज़ मिलती है, इसे हम कहते हैं पुअर टुगेदर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पुअर टुगेदर, चीज़ों का मिलना, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, तो क्या होगा, उसमें वाटर बनेगा, ठीक है। पैराडिक टेबल जो है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है 8A ग्रुप, जो 8A ग्रुप है, वो उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे स्टेबल होते हैं, यानी कि 8A ग्रुप को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अनस्टेबल होते हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं वो क्या करेंगे, वो किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिलके रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद कोई न्यू चीज़ बनाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन कहती है द स्टडी अबाउट मैटर, यानी कि ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि केमिस्ट्री क्या है, तो सिंपल आप उसको क्या कहेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, स्टडी अबाउट मैटर, यानी कि सारा कुछ मैटर के बारे में पढ़ना, मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, चेंजेस, सारा मैटर के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं स्टडी अबाउट मैटर, सिंपल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर दूसरी डेफिनेशन, अगर डिस्क्राइब के हिसाब से, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर बात करें, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ मैटर। अब साइंस की वो ब्रांच, ठीक है, जिसमें साइंस की वो शाख जिसमें हम मैटर के चेंजेस के बारे में, यानी कि तब्दीलियों के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि खसूसियात के बारे में, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है, कंपोजिशन के बारे में, उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि उसकी बनावट, उसकी शेप, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब हम इसका आगे देखते हैं, इसकी जो आगे की अगर हम देखें डेफिनेशन को, अगर हम इसको खोल के देखें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल चेंजेस और दूसरे जो है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह, ये क्या है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, उसका पता भी होना चाहिए उसमें हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या, कैसे हम पढ़ते हैं उसमें, वो कैसे होती हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोजिशन।
कंपोजिशन में देखें, कंपोजिशन किससे कहते हैं? कंपोजिशन यानी कि अगर मैं बात करूं वाटर, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर, वाटर क्या है? एच, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। अब H2O में वाटर की कंपोजिशन क्या बनेगी कि हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये जब मिलते हैं तब बनाते हैं वाटर। यानी कि ये क्या है इसकी कंपोजिशन, ये देखो मैंने खोल के लिखा है इसको कि हाइड्रोजन जो है H यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम और O यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के कितने? एक एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2, और ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा वाटर, ठीक है। अच्छा, ये थी कंपोजिशन, ठीक है। और कंपोजिशन के बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर कैसे होती है? ये केमिस्ट्री के हिसाब से होती है, ठीक है। तो वाटर की जो शेप है, वो स्ट्रक्चर है, वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो इसका हम बता नहीं सकता, इसका हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। तो हर जो मॉलिक्यूल है उसकी जो अपनी शेप होती है केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल है, ठीक है। तो ये सारी जो शेप्स जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, दूसरी हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन यानी कि 2 चीज़ों के बीच का जो रिएक्शन है, या 2 चीज़ों में आपस में क्या होना, रिएक्शन होना या मिक्स होना, ठीक है। 2 चीज़ों का आपस में मिक्स होना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इसमें मिक्स होगा तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और उसके अलावा अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें हमारे पास आ जाता है टेस्ट, यानी कि उसका टेस्ट क्या है, कोई भी चीज़ है, मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है, उसका टेस्ट क्या है, उसका ऑर्डर यानी कि उसकी बू क्या है, खुशबू क्या है, उसके बाद कलर क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो भी सब्सटेंस है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? ठीक है, ये था बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जब सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद आती है डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि वो कितना गाढ़ापन है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी यानी कि वो पानी के साथ कितना मिक्स हो सकता है, ठीक है। चेंजेस में हमारे पास केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज में हमारे पास है परमानेंट चेंजेस, ठीक है, वो चेंजेस जो परमानेंट हो, जिसमें हमने पढ़ा वुड का कन्वर्ट होना चारकोल में, और चारकोल का ऐश में, और मिल्क का कर्ड में, ठीक है, यानी कि दूध का दही में कन्वर्ट होना। ये वो चेंज है जो दोबारा वापस कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है, अपनी अपनी फॉर्म में वापस नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो चेंजेस, अ चेंजेस दैट इज टेम्पररी, ठीक है। वो चेंजेस जो क्या हो, टेम्पररी हो, यानी वो कुछ देर के लिए हो, जिनको हम वापस कन्वर्ट कर सकें, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल लिया है, जैसे हमारे पास वाटर को हम शुगर को वाटर में मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा स्वीट वाटर, ठीक है। अब स्वीट वाटर जो बनेगा, ये ऐसी मिक्सचर है, ऐसा चेंज है जिसको हम वापस वापस शुगर और वाटर को इसमें से सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा जो था पहला लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा इंट्रोडक्शन था जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। लेकिन हर जो हमारी क्लास होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स की होगी। उसमें हम एक ही टॉपिक कवर करेंगे या 2 टॉपिक कवर करेंगे, अगर 2 टॉपिक अगर छोटे हैं तो, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, और लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, वॉच करें और नोट्स बनाएं, इनको याद करें डेली के बेस पे। इंशाल्लाह हम जो कोर्स भी कवर करेंगे, उसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।